हाय जम्मू। आज हम आ चुके हैं कालिंदी नर्सिंग होम में, जो कि स्थित है सुभाष नगर जम्मू में। और आज हमारे सामने एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। आज मैं आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूं डॉक्टर विश्व गुप्ता जी से, जो कि एमडी हैं कालिंदी नर्सिंग होम के और एक रिप्यूटेड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे जम्मू के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्व गुप्ता, और हमारा सौभाग्य है कि सर ने अपने कीमती एक बिजी शेड्यूल से हमें कुछ समय दिया है। और सर का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल विभूतिज हेल्थ जोन में। सर वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू सर। मेरे को बड़ी खुशी हुई है इस चैनल में थोड़ा अपना व्यू शेयर करने के लिए। मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को। ब्रेस्ट फीडिंग एज सच इट इज़ ए वेरी लार्ज टॉपिक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लार्ज टॉपिक। जैसे इसमें हम शुरू करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट से शुरू करते हैं। इवन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड जब पेशेंट चेकअप करा रहा होता है तो उसी से हम शुरू करते हैं। उसके बाद इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ डाइट है, न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स हैं। तो फिर कंपोजिशन क्या है, ह्यूमन मिल्क की जो कंपोजिशन है क्या है, और इसके एडवांटेजेस ओवर द अदर दूसरे जो रेसेस हैं, जैसे काउज मिल्क है, बफेलोज मिल्क है, उसमें क्या है, और इसके एडवांटेजेस ओवर द फार्मूला मिल्क जो हम डब्बा का दूध होता है उसमें क्या है। फिर वेरियस एजेंसीज जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए इन्वॉल्व हैं, जैसे WHO है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया है, तो इस तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो ये भी बड़ी है। फिर ये है कि पोजीशनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पोजीशन क्या होनी चाहिए पेशेंट का, सिटिंग, लाइंग डाउन, तो ये एक चीज़ है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करनी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के एज सच इम्पॉर्टेंस क्या है और ब्रेस्ट मिल्क की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इन दोनों का मदर को क्या इम्पॉर्टेंस है और बेबी को क्या इम्पॉर्टेंस है, ब्रेस्ट फीडिंग की बेबी को क्या इम्पॉर्टेंस है और ब्रेस्ट मिल्क की बेबी को क्या इम्पॉर्टेंस है। फिर कुछ मिथ्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड हैं, जो आम पब्लिक में, आम लोगों में होते हैं, वो मैं थोड़ा क्लियर करूँगा। फिर यह है कि ड्रग्स क्या लेनी चाहिए और क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो सबसे पहले जो मैं कहता हूँ कि प्रिपरेशन क्या है ब्रेस्ट की प्रिपरेशन जो है राइट फ्रॉम एंटीनेटल पीरियड, जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसका चेकअप करें, लास्ट वाले मंथ्स में 1-2 मंथ्स में हम उनका ब्रेस्ट जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रिट्रैक्टेड निप्पल होता है तो, या क्रैक्ड निप्पल्स होते हैं, तो हम उनको पहले ट्रीट करते हैं तो बिफोर डिलीवरी। फिर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम जो है पेशेंट की डाइट जो है वो इम्प्रूव करते हैं, उसमें वेरियस सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे DHA वगैरह जो है, जो चीज़ें पाउडर वगैरह जिसमें DHA होता है वो देते हैं। फिर कंपोजिशन जो है ह्यूमन मिल्क की और काउज मिल्क की जो है कंपेयर करें या फार्मूला मिल्क में कंपेयर करें। जैसे काउज मिल्क एक सेइंग है, दैट इज ह्यूमन मिल्क इज फॉर बेबीज एंड काउज मिल्क इज फॉर काव्स। काउज मिल्क इज फॉर काव्स। हमारे लोगों में ये है कि काउज मिल्क इज द सेफ फॉर द बेबी, बट ये नहीं है, ऐसा नहीं है। काउ मिल्क इज नॉट दैट मच सेफ। अनअडल्ट्रेटेड काउज मिल्क, मतलब काउज मिल्क जिसको कि हमने कोई उसकी कंपोजिशन अल्टर नहीं किया, वो सेफ कम है। क्यों कि इसमें प्रोटीन कंटेंट जो है हाई होता है और वो भी केजिन होता है। केजिन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, बच्चे के लिए हजम करना मुश्किल होता है। फिर इसमें क्या होता है कि आयरन जो है वो होता बराबर है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क में होता है उतना ही आयरन काउज मिल्क में भी होता है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन होती है काउज मिल्क में उसकी आयरन की कम होती है। इसलिए हम कहते हैं जो काउज मिल्क पे बच्चे हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उनकी आयरन डेफिशिएंसी होती है। फिर
इसमें सोल्यूट लोड होता है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ये जो है काउज मिल्क में ज़्यादा होता है। उससे हाइपर नाइट्रेमिक डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन, काउज मिल्क अगर हम प्योरली दें तो बच्चा डिहाइड्रेटेड हो सकता है। डिहाइड्रेशन से फीवर और भगवान ना करे उसकी डेथ भी हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। फिर उसमें हाई यूरिया होता है, हाई अमाइनो एसिडीमिया होता है, जो बच्चे के लिए जो है, क्योंकि बच्चे की जो न्यू बॉर्न की जो किडनीज हैं वो इमेच्योर होती है, अभी पूरी फुली डेवलप नहीं होती है, तो ये चीज़ें उसको एक्सक्रीट करने में मुश्किल होता है। फिर जो पास्चराइज्ड होता है, पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है, काउज मिल्क, वो डेफिशिएंट भी होता है, बड़ी चीज़ों में जो है डेफिशिएंट होता है, मतलब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये उनमें डेफिशिएंट होता है। तो अब पोजीशनिंग है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन है। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन हम जो है वो लेफ्ट आर्म या राइट आर्म पे रखते हैं। तो बच्चे की, बेबी का हेड जो है दैट शुड बी थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए बॉडी से, और नेक जो है थोड़ी सी फ्लेक्स होनी चाहिए। फ्लेक्स मतलब कि थोड़ी सी पीछे की तरफ होनी चाहिए, ताकि वो दूध जो है वो जब हम सक करते हैं, बच्चा सक करता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, तो वो उसके हवा वाली नाली में नहीं जाना चाहिए। तो उसमें दो तरीके हैं, या तो दो फिंगर्स से आप निपल्स को पकड़ो और उसके मुंह की तरफ ले जाओ, और बच्चा फिर वो लिप्स से उसको एयर टाइट बनाता है और टंग से सक करता है। तो दूसरा होता है जैसे सिजेरियन के बाद जो है हम करते हैं, लाइंग डाउन में करते हैं, ये पेशेंट लेटा हुआ है और उसके साथ बेबी जो है साथ में लटा के अपने आर्म्स पे लेके तो वो दे सकता है। और हर बार जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करनी है उसको बर्पिंग की ज़रूरत होती है, उसका जो है अपने शोल्डर्स पे रख के तो उसकी हवा जो है वो निकालनी होती है, उसको बर्पिंग कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया मुझे बेनिफिट्स क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या है, मदर को क्या है और बेबी को क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीड करने के, तो जो मिल्क है, जो मिल्क एक्चुअली है, हम इन्फेंट जो है, 2 इन्फेंट होता है जो न्यूली बॉर्न से 1 साल तक, उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड सेकंड 6 मंथ्स। जो फर्स्ट 6 मंथ्स होता है उसमें एक तो ग्रोथ जो है वो ग्रेटर और फास्टर होती है, तेज़ होती है और ज़्यादा होती है। उस पर फिर हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वो हमें मिल्क चाहिए वो जो। तो 6 मंथ्स में बेबी जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, फिर 1 साल के बाद 3 गुना हो जाता है, उसका जो वेट है वो 3 टाइम्स हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट 6 मंथ्स जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो सफिशेंट फ्लूइड होना चाहिए, पानी जो है सफिशेंट होना चाहिए बच्चे के लिए, और न्यूट्रिशन भी जो है, फीडिंग भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके मदर के क्या बेनिफिट है। वैसे तो हम ये कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का क्या है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी की हम इमीडिएटली बच्चे को हम मदर को एक्सपोज करते हैं, बच्चे की बॉडी जो है मदर के बॉडी के साथ टच होनी चाहिए इमीडिएटली। तो कहते हैं कि जो 80% बच्चे हैं, 80 to 90% बच्चे हैं, वो उनको कैपेसिटी होती है उसी वक्त न्यूली बॉर्न को सक करने की कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इसलिए जब मदर एक्सपोज होती है तो बेबी भी उसके टच में आता है, तो मदर को एक अच्छी फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग लगती है, और उनको हम एक ही कंबल में जो है दोनों को रखते हैं, माँ बच्चे को एक ही कंबल में रखते हैं। तो अच्छी फीलिंग के साथ जब वो सक करता है तो एक बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जैसे हम डिलीवरी के बाद इंजेक्शन लगाते हैं सिंटोसिनान के, ऑक्सीटोसिन के, ऐसे मदर में रिलीज होता है। तो उसका इमीडिएटली काम ये होता है कि जो प्लेसेंटा है, जो ओर है, उसको सेपरेट करती है और यूट्रस को कंट्रैक्ट करती है। जो ऑक्सीटोसिन है उससे पीपीएच जो हम कहते हैं कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है वो कम होती है, तो उससे मदर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकती है। जो फर्स्ट जो इमीडिएट रिस्पांस है ब्रेस्ट फीडिंग का वो ये है। सेकंड ये है कि जब तक माँ बच्चे को फीड करती रहती है अपनी ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये नेचुरल कंट्रासेप्टिव काम करता है।
मतलब उसको इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स और कोई चीज़ परहेज़ के लिए चाहिए नहीं होती है। तो जब तक लैक्टेशन रहती है, मतलब माँ बच्चे को फीड करती है, तब तक उसका बच्चा होने के चांस कम रहते हैं। थर्ड क्या है कि जो अगर बच्चा फीड करेगा तो वो यूट्रस जो है जैसे बहुत बड़ा होता है प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम, तो वो छोटा अपनी जगह पे आता है, उसको इनवोल्यूशन कहते हैं, वो जल्दी होता है अगर वो ब्रेस्ट फीड पे बच्चा है। तो एक जो लेडीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनकी फिगर है, जो डिसफिगरमेंट थोड़ी सी हुई होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो जल्दी रीगेन हो जाती है बाय ब्रेस्ट फीडिंग। उसमें एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, जो बॉडी के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इससे उसकी फीमेल की जो पोजीशन मतलब फिगर है वो रीगेन जल्दी हो जाती है। तो ये चीज़ है कि ये फिज़िकल भी है। दूसरा, जब फीड करता रहता है बच्चा, तो हम कई बार देखते हैं कि माँ का दूध भर गया छाती में, तो फिर हमें कई बार कट लगाना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है, पस बन जाती है, उसको मैस्टाइटिस कहते हैं, एब्सेस बन जाती है, तो वो भी प्रिवेंट करता है ये ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बड़ी चीज़ जो हम आजकल ज़्यादा बॉदर्ड है वो ये है कि इट प्रिवेंट्स ये ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये अवॉइड करता है। ये इसका रेट जो है कम हो जाता है ब्रेस्ट फेड फीमेल्स में। जो फीमेल्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें कैंसर के चांस, जो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर कम होता है। मदर को डायबिटीज़ के चांस कम होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, डायबिटीज़ के चांसेस, क्योंकि डायबिटीज़ भी एक साइकोसोमेटिक हम डिसऑर्डर लेते हैं, तो उसको चांस कम हो जाते हैं। मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कई बार क्या होता है कि मदर कई बार थोड़ी डिप्रेशन में चल जाती है, साइकोसिस हो जाता है पोस्टपार्टम, तो डिलीवरी के बाद ऐसा कई बार बंदा सोचता है कि अब तो मेरे को सारे लोग देख रहे थे, मेरा सारे लुक आफ्टर कर रहे थे, अब मेरा बच्चा हो गया है, शायद कोई नहीं देखे, मतलब एक ऐसे सोच होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का बेबी को क्या इफेक्ट है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बेबी को हम ब्रेस्ट पे रखते हैं तो एक मदर की जो वार्मथ है, जो गर्म मदर है, तो उसको बेबी को करती है, तो वो बेबी का जो हाइपोथर्मिया है वो चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तो उससे कम होता है। माँ की गर्माइश से बेबी जो है, जैसे न्यू बॉर्न कई IUGR बेबीज़ होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, तो उनकी पल्स रेट भी नॉर्मल आ जाती है जब वो मदर के साथ टच करते हैं, और उनको मदर्स की जो है खुशबू, जो है मदर का जो स्मेल है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनको लगता है कि हम एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जब सक करता है बच्चा, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है ना वो बढ़ती है सक करने से, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी। तो नॉर्मली देखा गया कि बच्चे जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं उनमें जो IQ है वो दूसरों से 8 टाइम्स ज़्यादा होता है। 8 टाइम्स जो है उनका IQ 8 पॉइंट्स होता है, ज़्यादा होता है। जो नॉन ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं उनका IQ जो होता है। तो एक दूसरा ये है कि अब नेक्स्ट आ गया कि ब्रेस्ट मिल्क के क्या एडवांटेजेस हैं। ब्रेस्ट मिल्क के एडवांटेजेस हैं, एक तो बेबी के लिए जो होता है आइडियल कंपोजिशन होती है। दिस इज आइडियल कंपोजिशन, भगवान ने इसको बनाया है बिल्कुल आइडियल कंपोजिशन। जैसे फैट है, इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं जो बेबी को डाइजेस्ट करने में आसान होते हैं। प्रोटीन्स होती हैं, इसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोबिन होता है, और बड़ा कम केसिन होता है, तो उससे वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, लैक्टोज होता है, जो कि बच्चे के अंदर कुछ जो विटामिन B और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में काम आता है, लैक्टोज जो है, तो वो होता है। मिनरल्स जो है ना, वो जैसे मैंने बताया कि जो कोज मिल्क में है वो सोल्यूट लोड ज़्यादा होता है, तो इसमें जो है सोल्यूट लोड उतना ही होता है जितना कि इमैच्योर किडनीज जो है एक्सक्रीट कर सकती हैं। तो दूसरा ये है कि ये तो आगे कंपोजिशन, दूसरा हो गया कि इट प्रोटेक्ट्स एज ए, इसमें अमाइनो एसिड्स होती
होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे की रेस्पिरेटरी डिजीज़ या और डिजीज़ जो है ना वो प्रिवेंट करती हैं बच्चे को होने में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। और ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे बाइफिडस फैक्टर्स, लैक्टोफेरिन है, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन भी जो है ज़्यादा होती है और बच्चे में एंटीवायरल और एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और एक जैसे हम इंडियंस में दिस इज़ इकोनॉमिक देन द नॉन ब्रेस्ट मिल्क, ये इजीली अवेलेबल है। रात को अगर बच्चा रो रहा है तो ब्रेस्ट फीड आराम से कर सकते हैं। कुछ कोई यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे दोबारा हम बार बार बॉटल को बॉयल करनी है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। स्टराइल होता है, इसमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है कि दूध बॉयल करते हैं। एक लेग्जेटिव इफेक्ट होता है इसका, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसका लेग्जेटिव इफेक्ट होता है। जो फार्मूला मिल्क होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन होने के बच्चे चांस होते हैं, नेपी रैश होता है, इसीलिए क्योंकि अल्कलाइन स्टूल्स पास होते हैं तो वो नेपी रैश होता है, लेकिन इसके साथ जो है वो नहीं होंगे। तो बाकी एलर्जी होती है, जैसे किसी को दूध से एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन माँ के दूध से एलर्जी नहीं होती है। ये सबसे बड़े एडवांटेजेस है। सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में था, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था। जिस तरह से अब हम कोरोना काल में जी रहे हैं, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन, अगर हम कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो हमारी मदर्स हैं जो लैक्टेशन में चल रही हैं, क्या उनके लिए ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो है वो सेफ हैं? क्या सेफ हमें जो है ये लैक्टेशन के लिए तो क्लियर कट प्रोटोकॉल्स हैं कि लैक्टेशन में जो है हम फीमेल को वैक्सीन दे सकते हैं, कोविड की वैक्सीन दे सकते हैं। दैट इज सेफ। तो जम्मू ये थे डॉक्टर विश्व गुप्ता, जो कि एक रिप्यूटेड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ओनर है कालिंदी नर्सिंग होम के, जो कि स्थित है सुभाष नगर जम्मू में। मैं धन्यवाद करता हूँ सर का, सर ने अपना कीमती समय हमें दिया और इतना अच्छा ज्ञान जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे था वो हमारे साथ, सबके साथ इनफैक्ट साझा किया। तो जम्मू वी आर एक्टिवली अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल. We will be there with such more knowledgeable videos. Thank you and stay tuned. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.